हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आज का स्पेशल व्लॉग यही था कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम हमारा जो डिपो है वहाँ मैं आई थी। तो मैं इनको बोल रही थी थोड़ा कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ससुराल में ना मैं ऐसे नहीं निकलती। मतलब एक होता है ना कि आदत ही नहीं है, मतलब जहाँ भी जाती हूँ 4 व्हीलर से जाती हूँ और डायरेक्ट घर में उतरती हूँ। तो आदत नहीं, मैंने बोला थोड़ा कैप्चर कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं आते हैं ना तो मन करता है। तो ये हमारा डिपो है, तो मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर करवा लेती हूँ इन्हीं से। मैंने बोला तो ये बोले कह रहे इनको ना, मतलब क्या होता है, कैमरा पकड़ना चाहते ही नहीं। 2 मिनट भी अगर बोलो ना तो ये बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, तुमको जो करना है करो। फिर भी मैं इनको थोड़ा बहुत बोल करके करवा ली। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे थे माँ के पास, क्योंकि ना माँ का थोड़ा सा घुटना में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, 2-4 दिन से ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो आज राहुल का एग्ज़ाम था, तो राहुल कॉल करके बोला कि दी थोड़ा सा जा करके माँ को दिखा दीजिए, मतलब माँ के साथ चले जाइए। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, माँ के पास छोड़ दीजिए, हम और माँ चले जाएंगे और दुर्गा को अनुदी के पास रख देंगे, क्योंकि अनुदी के जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दो बच्चा को लेकर के जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए अनुदी के पास रख दिए दुर्गा को और माँ के साथ आ गए। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए क्या हो जाता है ना, कि एक होता है ना कि पहले की लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करने से हो जाता है कि जॉइंट वगैरह में दर्द देने लगता है। तो वही थोड़ा सा माँ का दर्द इसलिए बढ़ गया था। तो उन्होंने बोला कैल्शियम का दवा दिया और उसके बाद एक्सरसाइज के लिए और एक ऑयल दिया गया, तो वो बोले लगाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और ये लोग का पूरा बदमाशी चल रहा था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद सोचे कि अब घर चली जाऊँगी, बट इन्होंने कॉल किया अनुदी को, मतलब बड़ी वाली दी जो है उनको कॉल किया, बोला कि आज आपके घर में खाना खाएंगे तो आपको खिचड़ी बनाना होगा, क्योंकि इनको खिचड़ी बहुत पसंद है। तो आज ट्यूसडे भी था, तो इन्होंने तो अनुदी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, बना देंगे। क्योंकि होता है हमारे घर में ये थोड़ा सा ज़्यादा है कि बच्चे पे और दामाद पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटी और बेटा पे भी दिया जाता है, बट ये लोग थोड़ा खास होते हैं। तो वही बात है कि ये आ गए फिर रात में, और यहाँ दी का बन चुका था खिचड़ी, क्योंकि ये लोग जल्दी खा करके सोते हैं, तो इसलिए ये भी आ गए थे। शाम में कुछ खाए नहीं थे, मैं बोली कि पहले ही आ करके खा लीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है पेट खाली करके आए, क्योंकि इनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस खाना वाना हो गया था, बन गया था, ये लोग का चल रहा था मस्ती। मतलब ये भी बच्चे के साथ बच्चे बन गए थे, मतलब इनका मूड कभी ऐसा होता है कि हाँ बन किया। तो यहाँ राहुल मतलब आता है ना ये जॉब से, तो थोड़ा एक होता है ना टेंशन में रहता है। घर पे भी आता है तो थोड़ा बहुत, मतलब अगर कोई फ़ोन वोन आ जाता है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और अनुदी का यहाँ पे मतलब बन ही रहा था, मतलब ये हो गया था, बस सब्ज़ी चला रही थी और डायरेक्ट वो डाल करके उतार देंगे। और यहाँ पे लगभग सारा कुछ हो गया है। और अनुदी भी यहाँ दुर्गा के लिए 2 रोटी बना दी थी, क्योंकि दुर्गा ना खिचड़ी नहीं खा पाती है, क्योंकि उसमें तीखा होता है ना, तो तीखा अभी तक नहीं खा पाती वो। और उतना ज़्यादा मसाला मैं इसे देती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना इसे देती हूँ तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अगर पेट में दर्द होता है ना तो ये रहते हैं। तो ये रहा अनुदी का लजीज, आप क्या बोलते हैं, खिचड़ी है, चोखा है, मतलब भरता जिसको बोलते हैं आलू का, और पापड़ है, और ये क्या बोलते हैं आम का अचार है, जो अनुदी की सास बनाई थी वही है। और ये मुझे कुछ बोल रहे थे, इसलिए मैं इनको आग दिखा रही थी। तो होता है ना इन लोगों को कुछ कुछ बोलते रहते हैं। फिर ये लोग का खाना वाना हो गया, खाना वाना खा करके हम लोग सारे लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग घर निकल रहे थे, क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम लोग निकल के घर से। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, और पता नहीं मैं यहाँ पे क्या खाई थी, मुझे अभी याद नहीं है कि मैं कुछ खाई थी जो लगा हुआ था, मैं उस पर ध्यान जा रहा था बार बार। और मैं इनसे कुछ सीरियस बात कर रही थी और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। तो उसके बाद अचानक से आगे जाने पे, मतलब गोविंदपुर हम लोग पहुँच ही रहे थे, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा एकदम। मतलब ये भी पूरा हैप्पी हो गया। मतलब ऐसा होता है कि देखो सॉन्ग चल रहा हो, उसके बाद एकदम भयंकर बारिश हो और आप 4 व्हीलर पे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनका पूरा एन्जॉयमेंट चल रहा था यहाँ पे भाई, इसलिए मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया, क्योंकि जेंट्स लोग का मूड ना हमेशा मतलब कूल नहीं रहता है। तो यही बात था, बट ये थोड़ा सा कूल रहते हैं, झूठ क्यों बोलूँ, ये कूल ही रहते हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा आज कूल थे, तो इसलिए सोची कैप्चर किया जाए। और मुझे भी बहुत, मतलब एक होता है ना, इंजॉय कर रही थी बारिश में। मतलब अगर आप 4 व्हीलर में रहो, और ऐसा शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो इन्जॉय ना करता होगा। उसके बाद ना मैं घर आई ना, तो जो हमारा मेन गेट है उसे खोलने में पूरा भीग गई, और मैं गेट खोली, ये अपना 4 व्हीलर अंदर किए, और उसके बाद फिर हम लोग आए। उसी में इतना ज़्यादा बारिश था ना कि इसके चलते मैं पूरा गीला हो गई। उसका सारा कुछ चेंज वेंज की, उसके बाद अभी भी बाल गीला था, तो सोचिए अब सुखा करके सोना। ये पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहे थे, इसे बता रहे थे कि बाल खुला था ना, तो कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे। तो मैं भी बोले हाँ ठीक है कर लीजिए। उसके बाद मैं दुर्गा को बोल रही थी डांट करके कि बेटा प्रणाम करने में बोल रही हूँ, नमस्ते कर दो सारे लोगों को। तो दुर्गा की तरफ से सारे लोगों को नमस्ते। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मन हो तो। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, बाय बाय।